स्वागत है आप सभी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर है उससे संबंधित एक टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं बताऊंगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जो युग्मकों का निर्माण करते हैं। जैसे नर में शुक्राणु बनता है, इसको नर युग्मक कहते हैं। मादा में अंडाणु बनता है, उसको मादा युग्मक कहते हैं। तो इनके निर्माण का कार्य जो करता है उसी को प्राथमिक सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसको जनद भी कहते हैं, गोनड्स भी कहते हैं। नर में जो प्राथमिक सेक्स ऑर्गन होता है यानी गोनड होता है उसको टेस्टिज या वृषण कहते हैं। मादा में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी जो जनद होता है उसको ओवरी कहते हैं। तो टेस्टिज से स्पर्म बनेगा और ओवरी से एग बनेगा, दोनों हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक चाहे मेल हो चाहे फीमेल का हो वो हमेशा हैप्लॉइड ही होता है, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप या मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात ये हो गई। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो युग्मकों के मैच्यूरेशन और ट्रांसफ़र में सहायता करते हैं, यानी जो शुक्राणु या अंडाणु होता है उसके परिपक्वन और स्थानांतरण में सहायता करते हैं। इसमें कुछ सहायक ग्रंथियां आती हैं और कुछ डक्ट सिस्टम या नलिका प्रणाली आता है जो युग्मकों के ट्रांसफ़र में सहायता करता है। ठीक है, तो यदि मेल सेक्स ऑर्गन की बात की जाए या नर जनन अंग, तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनड जो होता है वो टेस्टिज होता है। टेस्टिज से स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया द्वारा या शुक्र जनन द्वारा स्पर्म बनता है जिसको मेल गैमेट या नर युग्मक कहते हैं। मादा में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो ओवरी होता है और इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है, इसको गोनड भी बोलेंगे। और इससे oogenesis क्रिया द्वारा अंडाणु बनेगा या एग बनेगा, इसको oocyte भी कहते हैं। ठीक है, और ये इनका युग्मक हो गया, मादा का युग्मक हो गया। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन होता है उसमें मेल जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसमें कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं और नलिका प्रणाली पाया जाता है। तो सहायक ग्रंथियों में आपको सेमाइनल वेसिकल्स देखने को मिलेगा जो संख्या में 2 होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो संख्या में 1 होता है, और काउपर ग्लैंड जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, ये संख्या में 2 होता है। इसके बाद डक्ट सिस्टम की बात यदि की जाए तो डक्ट सिस्टम में एपिडिडाइमिस जो संख्या में 2 होता है। एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस ये भी संख्या में 2 होता है। इसके बाद इजेकुलेटरी डक्ट ये भी संख्या में 2 होता है। उसके बाद ये यूरेथ्रा होता है, पेनिस के भीतर एक पतला सा पाइपलाइन होता है जिसके रास्ते से सीमेन और यूरिन दोनों पास करता है, उसको यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये डक्ट सिस्टम हो